पता नहीं हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। निकाह मुश्किल हो चुका है, माँ बाप भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे, और जो नौजवान है वो भी फिर जाहिर है जब हलाल तरीके से उन्हें नहीं मिलता तो फिर मोस्ट ऑफ देम रिजॉर्ट टू हराम वेज। तो लेकिन वो नौजवान भी हैं जो अगर किसी को पसंद करते हैं, अगर वो किसी को चाहते हैं इन द ट्रू सेंस, दे ओनली थिंक ऑफ निकाह। वो फिर कमिटमेंट की बात करते हैं, वो फिर निकाह की बात करते हैं। तो उन लोग को सलाम है। यही लोग हैं जो इंशाल्लाह दूसरी यूथ को इंस्पायर करेंगे कि देखो हमें जब कोई पसंद है तो वी डिड निकाह, वी डिड सब्र, वी डिड नॉट शो ऑफ, वी वर नॉट वॉनाबीज। हम वॉनाबीज की तरह वहाँ फुटपाथ पे या पेवमेंट्स पे यूनिवर्सिटी में या कैफे में जाके नहीं बैठ जाते थे दूसरों को दिखाने के लिए कि हाउ कूल आवर लाइफ इज और हाउ कूल वी आर, कि वी आर सिटिंग विद अ नॉन महरम एंड वी आर सम थग एंड बिग फिश। तो मर्द जो होता है वो वाना भी नहीं होता है, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन की तरफ आता है, प्रोडक्टिविटी की तरफ आता है कि निकाह इज प्रोडक्टिव, लेट्स डू निकाह, दैट्स इट, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे टू फुलफिल डिजायर्स देन निकाह। सो निकाह इज वन ऑफ द सुन्नह ऑफ ऑल द मैसेंजर्स। एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड देयर इज अ ग्रेट स्टोरी, यू नो, इस हदीस के साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी रिलेटेड है जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, एक ऐसी saying जो तमाम प्रॉफिट से चली आ रही है, जो हर नबी ने अपनी उम्मतियों को बताई है, वो क्या है? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअत। क्या मतलब है? इफ यू डोंट फील अशेम, जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे करो। सुभान अल्लाह, कि जब तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही है, जब तुम्हारी शर्म ही चली गई है, तुम्हारी हया ही चली गई, देन डू व्हाटएवर यू लाइक। फिर क्यों पूछते हो ये क्यों करें वो क्यों करें? भाई जो मर्जी करते फिरो, तुम्हारी शर्म ही नहीं रही, हया ही नहीं रही, तो फिर डजंट मैटर, नथिंग मैटर्स। इस हदीस में कितनी तरगीब है, और वो क्या तरगीब है समझने की कोशिश करें कि जिस इंसान में शर्म नहीं रहती, हया नहीं रहती, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो गालियां भी किसी हद तक दे सकता है, वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पे आए तो ज़िंदगी भी किसी हद तक बर्बाद कर सकता है, पूरी हद तक बर्बाद कर सकता है, वो फुहश कामों की तरफ आए तो फहाशी में भी वो पीक पे जा सकता है। सो यू नेवर नो कि ऐसा इंसान कहाँ तक जा सकता है। नाउ लेट मी शेयर विद यू स्टोरी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, and I call this the story of the drunkard, but that drunkard went on to become one of the greatest scholars of Islam. So there is this guy called Abdullah ibn Maslam, Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra, ये जो मॉडर्न इराक है वहाँ पर। तो इमाम शाबी, वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम, अ मुहद्दिस, इमाम मालिक के दौर के इमाम शाबी बसरा में तशरीफ़ लाए, एंड ही वाज सिटिंग ऑन हिज डोंकी, सच अ हम्बल स्कॉलर, ही वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डोंकी पर बैठे हुए, तो इसमें कोई जो है वो मजाक की बात नहीं है। बहरहाल ही वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी एंड एवरीवन गैदर्ड अराउंड हिम, और ये जो शख्स थे अब्दुल्ला इब्न मसलमा, ही वाज ओवर ड्रंक एट दैट टाइम, शराब बहुत पीते थे, और जाहिर है कि जब बंदे का दिल सख्त हो तो बंदा मोरालिटी को मॉक भी करता है, मजाक उड़ाता है, क्योंकि दिल में डार्कनेस है ना, फिलहाल दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो ही लुक्ड एट इमाम अश-शाबी फ्रॉम फार एंड ही लुक्ड एट द पीपल एंड ही आस्क्ड वन ऑफ द पीपल के हु इज़ दिस मैन, ये कौन है ये शख्स? सो ही रिप्लाइड कि दिस इज़ द ग्रेट इमाम अश-शाबी। ही सेड ओके, क्या करता है ये, व्हाट डज ही डू? He said कि he is a मुहद्दिस। He said what is a मुहद्दिस? He said कि मुहद्दिस वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता है और कलेक्ट करता है। He said okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mock करने के लिए, शराब की बोतल हाथ में, and he said to him, oh man, I have heard you are a मुहद्दिस. So Imam Ash-Shabi, he looked at him, और इमाम की एक नज़र थी, यू नो, ये विजडम की एक निशानी है कि आप बंदे को परख लेते हैं।
उस फौरन सिचुएशन को परख लिए. He smiled, he said, yes, I am a muhaddis. He said, okay, tell me some hadith. मॉकिंग टोन में कि मुझे भी कोई हदीस सुनाओ, शायद मुझे कोई फ़र्क पड़ जाए. एंड यू नो इमाम अश-शाबी स्माइल्ड एंड देन ही टोल्ड हिम सच अ हदीस कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो हदीस जिस तरह पहाड़ एक इंसान पे गिरता है बिल्कुल उस तरह उन पर गिरी. लाइक अ बर्डन विच एक्चुअली शुक हिम, विच शुक हिज बेस. तो इमाम अश-शाबी स्माइल्ड एट हिम and he told him this hadith जो मैंने अभी आपको ऊपर सुनाई है. इज़ा लम तस्तही फअस्ना मा शिअता. He said, I have heard from Rasulullah, I have heard that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and then he quoted these words कि जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे करो. और उस शख्स का, अब्दुल्ला इब्न मसलम का, उसी वक्त रंग उड़ गया. एकदम से वो दंग रह गया, एकदम से वो स्टन हो गया कि ये क्या बात कह दी इन्होंने. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ब्लेसेड अल्फाज हैं उनमें वैसे ही बहुत रोब है. एंड ही बिकेम स्टन्ड ऑल ऑफ अ सडन. ही जस्ट टर्न्ड अवे, वेंट बैक एंड वेंट टू हिज होम. कुछ नहीं कहा, कोई आर्गू नहीं किया, मुड़ा और वापस चला गया. घर जाके बहुत रोया, बहुत रोया. उसके कॉन्शियसनेस को शेक किया इस हदीस ने कि क्या मैं इतना बेशरम हो चुका हूँ. I don't even care कि what people think of me. मेरी इमेज ख़राब हो रही है, मेरी रिप्यूट ख़राब हो रही है, मैं शराबी मशहूर हो चुका हूँ. क्या मैं इतना बेशरम हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता. आज भी ऐसी यूथ है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. वो बाकायदा लिटरली वीडियोस को आगे फैलाने वाले हैं. किस तरह की वीडियोस को? पॉर्न वीडियोस को आगे फैलाने वाले हैं. वो हर फजूल बात में मशहूर हैं कि कोई फजूल चीज़ चाहिए तो इनके पास जाओ, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स. शर्म ही कोई नहीं, हया ही कोई नहीं कि मेरी रिप्यूट ख़राब हो रही, मेरे माँ बाप की रिप्यूट ख़राब हो रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. नथिंग. दिस हदीस शुड हिट देम, जो मैंने आपको बताई. जस्ट लाइक दिस हदीस हिट दैट मैन अब्दुल्ला इब्न मसलम. ही सेड कि क्या मैं इतना बेशरम हो गया कि आई डोंट इवन केयर मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में. वेयर एम आई गोइंग. मेरे अंदर हया नहीं रही. What's wrong with me? He shook himself and then he said to his mother कि I want to study Islam. That's it. This is the day. मैं इस्लाम पढ़ना चाहता हूँ. And his mother was very happy कि अल्लाह ने इसे हिदायत दे दी, दुआ करती होंगी. And then that man went to Imam Malik rahimahullah. Imam Malik के वो student बने and he became one of the top students of Imam Malik. So every saint has a past. Every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of Imam al-Bukhari. Sahih al-Bukhari आज हमारे हाथों में है. इमाम बुखारी के टीचर अब्दुल्ला इब्न मसलम की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है. One hadith was enough to change him. That's it. आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि हम हदीस पे हदीस सुनते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. थोड़ा तो सोचें, थोड़ा तो एनालाइज करें आप कहाँ जा रहे हैं. गुनाहों की लाइफ कहाँ ले जाएगी आपको. क्या मिल जाएगा आपको, क्या अचीव कर लेंगे आप. वेयर विल इट ऑल एंड. एंड देन कि द बेस्ट सन्स ऑफ एडम आर दोज हु रिपेंट. द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. सो ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट. सो इट इज़ योर चांस टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट. रिपेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिपेंट करें. जो गुनाह हुए गुनाहों को रूटीन ना बनाएं. रिपेंट करें, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह आई डोंट वांट टू बी डिसलॉयल टू यू. प्लीज़ या अल्लाह, ब्रिंग मी बैक, आई वांट टू रिपेंट.